अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज 10 दिसंबर 11:24 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद एफओएमसी के नंबर्स रिलीज होने, और उस पे जो है ना हम कोशिश करेंगे कि वो नंबर्स क्या आएंगे उसको प्रेडिक्ट कर सके, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना मार्केट की अपडेट दे सकें। सो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ सेशन लर्निंग पर्पस के लिए रखा गया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि न्यूज़ से पहले किस पेयर्स को देखते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह ट्रेड सेटअप्स हंड करते हैं, और किस तरह एग्जीक्यूशन की जाती है। ये किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस सेशन में जो भी चीज़ें होंगी वो किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए डिस्कस किया जाएगा। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेरे सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है, और इसकी अपडेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैंने अपने एक्स पे जो है ना शेयर की हुई थी कि पर्सनली मैं बीटीसी से जो है ना न्यूट्रल हूँ, ना बुलिश हूँ ना बेरिश हूँ। उसका रीज़न क्या है? जब बीटीसी यहाँ पे था, यहाँ पे भी मैंने बाय करवाया था, यहाँ पे हम एग्जिट हुए। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन इस जोन से हमने बाय किया, इस जोन में एग्जिट हुआ। ये सारे रिकॉर्ड मेरे जो है ना पड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर। उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसको, आई थिंक यहाँ से हमने इसको बाय किया था, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जो हिट हुआ माइनर लॉस के साथ हम इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी अपडेट आप लोगों को दी थी जब बीटीसी अराउंड इस जोन में ट्रेड हो रहा था, ये वाली जोन में। मैंने बोला इस जोन को टैप करने के बाद इसमें एक अपसाइड मूव आने के चांसेस होंगे। एज एक्सपेक्टेड इसमें ड्रॉप आया, ये जोन ऑलमोस्ट टैप हुई, देन उसके बाद इसमें एक हमने बाउंस देखा। अब करंटली अगर हम देखें तो मैंने ये आप लोगों को अपडेट दी थी, मार्केट अपडेट के चैनल में भी दी हुई है, अपने एक्स पे भी शेयर की हुई है, कि जब तक रेड बॉक्स के अबव 4 आवर की कैंडल क्लोज नहीं होती तो हम बीटीसी को इसी रेंज के दौरान अंदर जो है ना देखते रहेंगे। तो ये जो रेंज हमारे पास बनी हुई है, इसके अंदर ही बीटीसी रहेगा। अब इसमें एक चीज जो है ना अच्छी हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बीटीसी ऑल टाइम हाई चले जाएगा। ये रेड बॉक्स फिलिप करना बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूज पे ब्रेक होता है तो ये एक रेड फ्लैग होगा। न्यूज पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, न्यूज के अलावा ब्रेक होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। जैसे अभी न्यूज आ जाती है, और ये जस्ट मैं आप लोगों को थॉट्स बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, इफ, ठीक है, अगर न्यूज आती है रेट कट होते हैं और बीटीसी एक हैवी पंप लेता है और इसके अबव क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, मैं आप लोगों को हर सुनहरियों से जो है ना अपडेट दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, और जो होगा वो हम इंशाल्लाह इसी अपडेट में देखेंगे कि क्या न्यूज़ आई है और क्या रिजल्ट्स हैं, हमारा बाइस क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो प्राइस दिखी हुई है 93,836 की, इसके अबव 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो एक अपसाइड पुश आने के चांसेस होंगे, लाइक इस तरह। सही है। और अगर क्लोजिंग नहीं होती, सही है, मैं एक मिनट इसको रिमूव कर दूं, वरना चार्ट जो है ना थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगता है। सही है। अगर इसके अबव क्लोजिंग नहीं होती तो बीटीसी मजीद डाउन साइड मूव ले सकता है। कहाँ तक मूव ले सकता है? एक हमारे पास अनटेस्टेड बुलिश और ब्लॉक बीटीसी का ये वाली जोन है, ये वाली, ठीक है, मींस डिमांड एरिया हमारे पास बीटीसी की ये है। बीटीसी यहाँ पे आएगा, पुश लेके एक अपसाइड मूव इस तरह से ले सकता है। ठीक है, अगर ये डिमांड एरिया होल्ड नहीं करता बीटीसी, तो नेक्स्ट डिमांड एरिया हमारे पास ये वाली जोन हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि हमारे पास पहले ये जोन जो है ना टैप नहीं हुई, बिना टैप किए बीटीसी ने बाउंस लिया इस जोन से ना, तो स्टिल हमारे पास वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का ये वाली जोन है। ये हो गई हमारी बात 4 आवर की। सही है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है बीटीसी की, तो वो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हो, वो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग 4 आवर की इसके अबव क्लोज हो जाए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि बीटीसी ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। कहीं ये नहीं समझिएगा 4 आवर की कैंडल क्लोज 93,836 के अबव क्लोज हुई तो बीटीसी ऑल टाइम हाई चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ट्रेंड 4 आवर का शिफ्ट होगा खाली बुलिश में। डेली का ट्रेंड स्टिल बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाईज फॉर्म कर रहा है। हाँ, अगर इसके अबव जो प्राइस मैंने बताई है 93,836 की, इसके अबव डेली की भी क्लोजिंग हो जाए तो ये इंटरनल CHOCH होगा। इंटरनल, जिसको हम CIS D भी कहते हैं, और हम इंटरनल CHOCH भी उसको कह सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश होने के लिए हमारी डेली की कैंडल क्लोज अबव 107 के होना जरूरी है। ये चीज आपको जो है ना याद रखनी है। 1 मिनट खा लेना, 1 मिनट। सही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए हमारी 107 के अबव, ये वाला जो हमारे पास हाई बना हुआ है ना, राइट साइड पे आपको प्राइस लिखी हुई नजर आ रही है, ये वाली। सही है। इसके अबव क्लोजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम करेंटली इस ट्रेंड की बात करें ना तो बीटीसी इस वक्त सप्लाई की जोन में। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन भी है। और हमारे पास ये एक एक चीज और भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। सही है। तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई हुई, ये इसकी रेजिस्टेंस है। बीटीसी को इसको रिक्लेम करना वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई। जिसको आवाज नहीं आ रही उसकी तरफ से इशू है। बीटीसी का जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करना बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। लाइक दिस ना, मैं एक तरह से आपको ये चाहिए, इसको रिक्लेम करना और इसको होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑल टाइम हाई जाने के लिए, समझ लें। ठीक है। अगर बीटीसी यहाँ पे आए और यहाँ पे वीकनेस शो करे लाइक इस तरह से रिक्लेम हुई, उसके बाद मजीद नीचे आ गई, तो फिर चांसेस होंगे कि बीटीसी यहाँ से डाउन साइड मूव ले। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीटीसी इस जोन में वीकनेस शो करेगा। ठीक है। ये मैं जस्ट थॉट्स बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता। बाकी जब प्राइस इस जोन में जाएगी तो उस वक्त देखेंगे कि वीकनेस शो कर रहा है नहीं कर रहा है क्या नहीं है, ये उस वक्त देखेंगे। फिलहाल जो सीन चल रहा है हम उसको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। सही है। तो अभी हम 4 आवर पे दोबारा से चले आते हैं। तो 4 आवर पे मुझे पर्सनली यही लगता है कि बीटीसी जो है ना एक, अगर रेट कट्स होते हैं 25 VPS कट होते हैं, 25। सही है। 25 VPS कट होंगे ना तो ये एक छोटा सा पुश लेगा अपसाइड। सही है। छोटा सा पुश लेगा अपसाइड, फिर यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाएगा। जब रेट कट की न्यूज मार्केट में जब हर किसी को पता चलेगी, लोग इसमें बाय करना शुरू करेंगे, लॉन्ग करना शुरू करेंगे। मींस हर कोई अपना बीटीसी में स्टॉप लॉस, कुछ लोग ये यूज कर रहे होंगे और कुछ लोग ये यूज कर रहे होंगे। तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इनको स्वेप करने के लिए डाउन साइड मूव लेगी और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होने के बाद एक अपसाइड मूव आ सकता है। ये भी नहीं तो ये इसके बाद ये वाली हमारे पास एक जोन है जो एक अपसाइड मूव ले सकती है। रेट कट होने के बाद हमारे पास इनवैलिडेशन पॉइंट जो होगा ना इस चीज का, वो होगी ये वाली जोन। ठीक है।
तो पीछे से शोर वगैरह तो कंफर्म कर दीजिएगा, पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? मेरा छोटा भतीजा जो है ना, रो रहा है, तो उसकी आवाज वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही। सही है। तो ये एक सीन है। तो अगर 50 बीपीएस कट होते हैं, 50 बीपीएस कट होते हैं, तो बीटीसी एक हैवी अपसाइड मूव ले सकता है। ठीक है। हैवी अपसाइड मूव कैसे लेगा? जहां पे भी इसकी प्राइस चल रही होगी, एक हैवी अपसाइड पुश लेगा। देन ये वाले हाइज हो गए, और ये वाला बेरिश और ब्लॉक हो गया। तो ये एक क्विक टेस्ट हमारे पास आ सकता है इनका। ठीक है। लेकिन 50 बीपीएस कट हो, 25 वीपीएस कट हो, तो इस पे आपको बुलिश नहीं हो जाना। तो इसका असर फौरन नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जो फौरन स्पाइक जो आती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन की जो है स्पाइक होती है। न्यूज बेस्ड जो ट्रेड्स कर रहे हो तो उनकी स्पाइक्स होती है। इस पे ये नहीं समझना कि आप लोगों से टॉप मिस हो गया, सॉरी, बॉटम मिस हो गया या टॉप मिस हो गया, इस तरह से नहीं करना। कल भी जब ये एक प्राइस इन हुई थी, एफओएमसी की जो फोरकास्ट आई थी 25 बीपीएस कट होने की, जिसकी वजह से ये एक स्पाइक आई थी। तो उसी वक्त जब ये प्राइस इस जोन में चल रही थी, ये वाली जोन में चल रही थी, बिल्कुल टॉप पे चल रही थी, और उसी वक्त मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बता दिया था कि फोमो में आके टॉप बाय नहीं कर लेना, कहीं टॉप बाय करो और बॉटम पे जो है सेल करना पड़े आप लोगों को। ये सारी चीजें एक्स पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग वो देख सकते हो। उसके बाद आप लोग देखो, बीटीसी को भी देखो, ऑल्स को भी देखो, सब में हमें जो है ना एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो करंटली बीटीसी की मेरी यही अपडेट है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बीटीसी इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और रेजिस्टेंस भी इसकी सेम सामने ही है। और हमारे पास इसकी जो डिमांड एरिया है, इन केस इसमें ड्रॉप आता भी है ना, तो एक मिनट, ड्रॉप आता भी है ना, तो हमारे पास इसकी एक फ्रेश डिमांड एरिया ये वाली जोन है। सही है, ये वाली पूरी फ्रेश डिमांड एरिया। और एक डिमांड एरिया है ये मेरे पास नीचे मार्क हुई हुई है। सही है। और सप्लाई एरिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास सप्लाई एरिया बीटीसी की ये वाली जोन है। इसकी रेंज के अंदर ही बीटीसी रहेगा। हाँ, अगर 50 बीपीएस कट होते हैं, तो हो सकता है ये वाली रेंज भी हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाली रेंज हमारे पास ब्रेकआउट होगी। सही है। तो बीटीसी, उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अब बीटीसी से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो है हमारे पास डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स की न्यूज बुलिश आती है, तो बीटीसी डाउन साइड मूव ले सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स की न्यूज बेरिश आती है, मींस नंबर कट होंगे, तो ये इसके लिए बेरिश न्यूज होगी डॉलर के लिए। और अगर रेट कट नहीं होते, न्यूट्रल होगी, तो ये इसके लिए बेरिश भी नहीं है, बुलिश भी नहीं है, तो साइड वेज इसमें रहने के चांसेस होंगे। एक मिनट, खाली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। सही है। तो इसको भी अभी हम एनालाइज कर लेते हैं, क्या इसका सीन है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं, तो ये एक डाउन उसमें चल रहा है। चाहिए, मतलब इसका ट्रेंड की अगर हम बात करें, इसने इक्वल हाई से स्वीप कर ली है। इक्वल हाई इसने स्वीप कर लिए हैं ये वाले। और ये इसकी एक डिमांड एरिया थी, इसने ब्रेक डाउन कर दी है, तो मींस इसकी ये सप्लाई एरिया बनी हुई है। ठीक है, एक सप्लाई एरिया इसकी ये है। और एक और सप्लाई एरिया में मार्क कर देता हूँ इसकी, ये वाली इसकी एक सप्लाई एरिया। सही है। डिमांड ब्रेक हुई तो ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया में तब्दील हो गई। ये मींस एसआर जोन है हमारी डेली टाइम फ्रेम की। इसके बाद हम इसको मूव करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें ना, तो ये एक बेयर फ्लैग भी फॉर्म कर रहा है। बेयर फ्लैग ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट। ये हमारे पास बेयर फ्लैग, प्रॉपर बेयर फ्लैग बन रहा है, मींस इसके डाउन साइड जाने के चांसेस है। इससे रिलेटेड अगर हम बीटीसी को देखें,
तो बीटीसी एक अपसाइड मूव ले सकता है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बीटीसी को एज अ कॉन्फिडेंस लें। ठीक है, ये एक हमारे पास इसकी वो आ गई, और ये हमारे पास इसकी एक पोल आ गई। सही है। सही। अब इस पोल से रिलेटेड मैं इसके टारगेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मूव होने में जो है ना वो लेता है सही है। ये है इसके पॉसिबल जो है ना टारगेट्स। ये ड्रॉप होगा इस जोन तक, ये वाली अपनी डिमांड एरिया तक। सही। अगर ये यहाँ तक ड्रॉप होता है तो बीटीसी में एक आप लोग पुश देख सकते हो। डॉलर ड्रॉप होगा, इसके साथ जो है ना आपको गोल्ड में भी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। डॉलर, बीटीसी और गोल्ड, ये तीनों का कनेक्शन है आपके साथ, अपने आपस में, सॉरी। सही है। डॉलर डाउन साइड मूव लेगा, गोल्ड अपसाइड मूव लेगा। डॉलर अपसाइड मूव लेगा, गोल्ड डाउन साइड मूव लेगा, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये 100% ऐसा ही होता है, 100% कुछ भी नहीं होता है। एज अ कॉन्फिडेंस हम जो है ना इस चीज को ले सकते हैं कि ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ऐसा हमें देखने को मिलता है। सही है। देन इसके बाद हमारे पास जो चार्ट है, एक मिनट, इसके बाद जो हमारे पास चार्ट आता है, सही, हम खोल लेते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस। ये काफी लोग जो है ना मुझसे डिस्कस कर रहे हैं यूएसडीटी डोमिनेंस क्या है, यूएसडीटी डोमिनेंस क्या है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस का भी कनेक्शन डायरेक्ट जो है ना बीटीसी पे है। सही है। यूएसडीटी, अभी जैसा मैंने गोल्ड का बताया ना कि गोल्ड अपोजिट मूव करता है बीटीसी के, या बीटीसी अपोजिट मूव करता है गोल्ड डॉलर के। तो ये एक सेम चीज जो है ना हमारे को डॉलर में भी, इसको यूएसडीटी डोमिनेंस में भी देखने को मिलती है। सही है। ये सेम चीज हमें डॉलर में भी देखने को मिलती है। लाइक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम डॉलर का खोल लेते हैं, डॉलर, बार बार डॉलर आ रहा है मुंह में, यूएसडी डोमिनेंस को खोल लेते हैं। यूएसडी डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम पे एक जो है ना हैवी सप्लाई की जोन में, ये हमारे पास एक पूरी की पूरी सप्लाई की एरिया, यहाँ से आप देखें रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। तो अगेन ये सेम उसी जोन में है, और रेंज बाउंड जोन है, ये पूरी इसकी रेंज है। अब ये सप्लाई जोन आप देख लो, ये इसकी थी, ये पहले थी कौन सी जोन, डिमांड जोन थी। टैप हो रहा था, पंप हो रहा था, टैप हो रहा था, पंप हो रहा था। जब ये जोन ब्रेक डाउन हो गई, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, ये जोन ब्रेक डाउन हो गई, तो आप देखो ब्रेक डाउन होने के बाद टैप हुई, ड्रॉप, टैप हुई, ड्रॉप, टैप हुई, ड्रॉप। सही है। और ये टैप हुई, ड्रॉप आया, ये टैप हुई, ड्रॉप आया। तो अगेन इस वक्त यूएसडी डोमिनेंस भी जो है ना सप्लाई की एरिया में, ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि अगर यूएसडी डोमिनेंस डाउन साइड मूव लेती है तो बीटीसी में एक पॉसिबल चांसेस होंगे अपसाइड मूव लेने के। ठीक है। यूएसडी डोमिनेंस अगर अपसाइड मूव लेगी तो पॉसिबल चांसेस होंगे बीटीसी को डाउन साइड मूव लेने के। ये चीज समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो प्लीज चैट में कंफर्म कर दें। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है ताकि हम नेक्स्ट पेयर पे जा सके, ताकि न्यूज से पहले जो है ना हम कुछ पेयर्स को फाइंड कर लें। क्लियर है? हसन इकबाल, क्विक रिपीट हो नहीं सकती, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ऑलमोस्ट 15 मिनट जो है ना हमारे पास न्यूज़ में रह गए। अगर मैं ये क्विक रिपीट करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। बीटीसी इस वक्त करेंटली जो है ना हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन में, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है इसका, ये वाली हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की जोन बनी हुई है। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। ये वाली देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये मैंने किस किस तरह यूज की है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही है ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। सही है। और हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ब्रेकआउट होने के बाद बुलिश ब्रेकर की जोन बन चुकी है, मींस डिमांड एरिया बन चुकी है। और साथ में हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। और अगर हम 4 आवर पे ही देखें तो ये इसकी सप्लाई जोन है, ये इसकी डिमांड जोन है, तो इसकी रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर 50 बीपीएस रेट कट होते हैं तो चांसेस पॉसिबली होंगे कि मार्केट एक क्विक अपसाइड मूव ले, लाइक इस जोन तक 95 300 तक। 95 300 भी होल्ड नहीं होता तो नेक्स्ट हमारे पास अपसाइड के मूव होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बस इधर तक ही पंप इसमें आएगा। और अगर 50 बीपीएस नहीं कट होते, 25 कट होते हैं, तो एक डाउन साइड मूव आएगा या फिर साइडवेज होगी। पहले मार्केट इस जोन में साइडवेज होगी, कुछ टाइम इधर साइडवेज रहेगी, जब लोग इसमें मैक्सिमम पोजीशंस ले लेंगे न्यूज की बेस पे। जो 25 बीपीएस कट होंगे, बुलिश बुलिश न्यूज चल रही होगी ना मार्केट में कि भाई रेट कट हो गया, मार्केट जो है ना मून पे जा रही है, ये वो। जो लोग बाय के एंट्रीज लेंगे, बीटीसी में लेंगे, ऑल्ट्स में लेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे होंगे, इस लो के नीचे होंगे। और बहुत रेयर केसेस होंगे जिनके स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे होंगे। लेकिन मार्केट उसके बाद क्या करेगी? करेगी ये कि एक डाउन साइड मूव लेगी इस तरह से, और चांसेस होंगे यहाँ से भी अपसाइड मूव ले ले। लेकिन अगर इस जोन में इतनी लिक्विडिटी नहीं हुई तो पॉसिबल चांसेस इसके ये भी होंगे कि ये वाली डिमांड एरिया टैप करके एक अपसाइड मूव ले सकती है। तो ये एक क्विक समरी थी मेरी तरफ से। ठीक है। अब हम मूव करते हैं जो हमारी न्यूज़ है। मैं सर्च कर लूँ पहले, 1 मिनट पहले मैं सर्च कर लूँ अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री। सही है। तो ये आप लोगों को मेरा चार्ट नजर आ रहा होगा। हम्म, सही है, ये मेरा चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को सफारी का। काइंडली मुझे जल्दी थोड़ा सा बता दें, टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ऑल्स विल रिएक्ट। जी, ऑलमोस्ट अनम ऐसा ही है। बीटीसी की तरह ही मूव लेंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री नजर आ रही है। ठीक है। तो अगर हम इस पे देखें जो आज न्यूज आनी है, मैं इसका पहले फिल्टर लगा दूं। सिर्फ रेड फोल्डर्स जो है ना हम इसमें रखेंगे। सही है। तो ये हमारे पास 10 दिसंबर इस दिस दिस वीक। सही है। अभी हमारे पास जो न्यूज आने वाली है वो है ये वाली। ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारे पास आज की न्यूज का वो है, अभी की न्यूज का बता रहा हूँ। वैसे आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज है, ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पाँच छह न्यूज है हमारे पास आज के दिन में। तो आज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है ना मार्केट में रहेगी। और ये एक हमारे पास यूएसडी की है, और ये हमारे पास यूएसडी की है। बाकी फॉरेक्स वाले जो बॉयज हैं उनके लिए ये अपडेट है कि एयूडी की न्यूज़ है, सीएचएफ की न्यूज़ है, सीएचएफ की न्यूज़ है। तो ये यूएसडी में आज जो है ना काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, मींस क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में आज काफी हलचल रहेगी। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 25 बीपीएस की जगह जो है ना 50 बीपीएस कट होंगे। अगर ये इधर लिखा हुआ आया 3.5 तो एक मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और क्विक बाउंस जो है ना मार्केट लेंगी, ऑल्स भी बाउंस होंगे, गोल्ड जो है गोल्ड भी एक अपसाइड पंप लेगा। और अगर ये सेम प्राइस इधर लिखी हुई आई, ये जो लिखी हुई आ रही है फोरकास्ट हमारे पास, ये सेम प्राइस इधर लिखी हुई आई, तो एक हल्का सा पुश होगा बीटीसी में और गोल्ड में भी समझ लो। एक हल्का सा पुश होगा अपसाइड, देन उसके बाद जो है ना मार्केट हल्के हल्के साइडवेज होगी, साइडवेज होने के बाद ड्रॉप, उसके बाद जो है ना मार्केट अपसाइड की रिलीज बना सकती है। और अगर यही प्राइस 4% ही इधर लिखी हुई आई तो ये समझ लो मार्केट के लिए बेरिश हो सकती है। सही है, क्योंकि ट्रेंड भी बेरिश है बीटीसी का, ऑल्स का। तो ये एक बेरिश न्यूज हो सकती है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और सबसे अहम इसमें जो है ना, हमारे पास टाइम क्या हो गया, हमारे पास 10 मिनट है। तो ये सबसे अहम जो
इसमें होगा ना, ये FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये आप लोग अगर देख सकते हो तो ये अपने पास यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो आप लोग लाइव सुन सकते हो कि क्या बात हो रही है। इसमें नेक्स्ट मंथ वो डिसाइड कर रहे हैं कम होने के या बढ़ाने के, क्या हो रहा होगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो ये एक चीज जो है ना, लाजमी सुनिएगा। इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि नेक्स्ट होने वाला क्या है। मार्केट में रेट कट होंगे तो मजीद मार्केट अपसाइड लेगी, और अगर इस स्पीच में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला तो मार्केट ड्रॉप हो सकती है रेट कट होने के बावजूद, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, तो अब तक अगर आप लोगों ने मुझे एक्स पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा एक्स का अकाउंट है जिस पे मैंने आप लोगों को BTC की ये अपडेट दी हुई है। सही है, ये अपडेट दी हुई है, ये देख लो। प्राइस पंप हुई थी, मैंने आप लोगों को उसी वक्त कह दिया था कि बाय नहीं कीजिएगा। ये एक स्कैमर मैसेज कर रहा है और लोग भी पागल है, पता नहीं क्या कहूँ मैं इनको। ये सही है, तो ये मेरा एक्स का अकाउंट है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा जो है ना इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप लोग इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक बेसिक टू एडवांस का कोर्स मेरा नहीं देखा तो ये यूट्यूब पे आप हमजा द इनसाइडर सर्च करोगे, 6.84 के सब्सक्राइबर है, 90 वीडियोज है टोटल। लेकिन आप इसकी प्लेलिस्ट में आओगे और प्लेलिस्ट में आने के बाद ये डीप डाइव इनटू ट्रेडिंग मास्टरी वाली प्लेलिस्ट में आ जाओगे। ये पहली वीडियो है बेसिक टू एडवांस कोर्स की, आप इससे स्टार्ट करो और दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियोस देख के खुद से ट्रेड कर सकते हो। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स पे 2 से 3 महीने लगा दो तो आप खुद से सेटअप फाइंड करके खुद से ट्रेड कर सकते हो। हाँ, थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी समझने में, प्रैक्टिस करने में, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। देन हम इसके बाद मूव करते हैं, एक मिनट, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने चार्ट की तरफ दोबारा, और कोशिश करते हैं कि हमें जो है ना कोई स्कैल्प ट्रेड मिल जाए, ठीक है। 10 मिनट बाद ऑलमोस्ट न्यूज़ है, और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं वो भी आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, न्यूज़ बुलिश होगी, बेरिश होगी, क्या होगा, जरा आप लोग भी मुझे चैट में कंफर्म करें। बेरिश, बेरिश कह रहे हैं भाई। अच्छा जी, लगता तो यही है। बेरिश किस सेंस में, नंबर्स क्या आएंगे ये बताए ना। अच्छा, मैं दोबारा से इधर शेयर करूंगा। हम्म, अच्छा, सेटअप किस तरह फाइंड किए जाते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सही है, ये मेरी एक वॉच लिस्ट है क्रिप्टो की। सही है, अब इसमें मुझे सेटअप लेना है ना, तो स्कैल्प ट्रेड अगर मुझे करनी है, स्कैल्प ट्रेड, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और सबसे ज्यादा जो हमारे पास पॉजिटिव में कॉइन्स चल रहे होते हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है। ये SCI चल रहा है, AXL चल रहा है, CVC चल रहा है, बर्ड वगैरह चल रहा है, MTL, ये सब चल रहे हैं। और अगर मुझे स्विंग ट्रेड करनी है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करनी है, डे ट्रेड करनी है, तो हम उन कॉइन्स को देखते हैं जो नेगेटिव में चल रहे होते हैं। ये ग्रिफिन हर्डिगिया, सही। तो ये जो नेगेटिव में चल रहे होते हैं हम उसको जो है ना देखते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सी ट्रेड करनी है, सही है, तो मैं उस हिसाब से उसको हैंड करूं। एक्सपेक्टेड रेट कट आ रहा है, स्विंग ट्रेड, स्कैल्प, स्पॉट, स्पॉट ट्रेड तो करते ही हैं, लेकिन स्विंग करनी है, स्पैट स्कैल्प करनी है, डे ट्रेड करनी है। हैवी स्कैल्प, हैवी स्कैल्प करते हैं भाई। चलो हम हैवी स्कैल्प जो है ना आज नेगेटिव पेयर्स में से जो है ना फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सही है, जो भी स्कैल्प, स्कैल्प हो, डे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, आपको हायर टाइम फ्रेम से ही जो है ना एनालाइज करना होता है।
ये गोल्ड का जो भाई पूछ रहे हैं, तो गोल्ड की एक अपडेट में दे देता हूँ। गोल्ड करंटली जो है ना रेंज बाउंड हुआ हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास पूरी रेंज एक, सही है, ये रेंज है हमारे पास, सही है, पूरी की पूरी रेंज है। एक विक इसमें जो है ना डाउन साइड आ सकती है, लाइक इस तरह से, और उसके बाद एक अपसाइड मूव इसमें आने के चांसेस होंगे। और अगर रेट कट नहीं होते तो एक अपसाइड मूव आएगी इसमें इस तरह से, या फिर इस तरह से ये वाले हाइस को स्वीप करने के लिए उसके बाद इसमें एक डाउन साइड मूव आने के चांसेस होंगे। तो ये पॉसिबल इसके सिनेरियोज हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है ना ये एक विक इस तरह से है, और ये पुश ले ले अपसाइड, सही है। और ये जो है ना इसके चांसेस होंगे, क्योंकि इस जोन में हमारे पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और गोल्ड फॉरेक्स में जो करेंसी पेयर्स हैं वो ज्यादातर नहीं, 90% ऐसा ही होता है कि वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही एक्चुअल मूव लेते हैं। तो ये एक गोल्ड की अपडेट है। 5 मिनट बाद न्यूज है, तो हम जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। व्हाट लेवल्स इथेरियम टैप ऑन, ये अभी है ना, मैं जो है ना सिर्फ बीटीसी को मैंने देख लिया, अभी मैं स्काइप देख लूं, टाइम टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। इसमें भी नहीं बनेगा, आईसीपी पे आ गए। आईसीपी में चांसेस होंगे कि हमारा कुछ बन जाए। अब क्यों बन जाए इसको हम देखते हैं। इसका ट्रेंड देखो आप लोग, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो ट्रेंड बुलिश है इसका, ये हमारे पास लोअर हाई था, लोअर लो, स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे ड्रॉ करने का भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका बुलिश में शिफ्ट हो गया, और करंटली प्राइस किस जोन में आ गई हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग लो की जोन है, ये वाली लो की जोन है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास इसकी डिमांड एरिया है। इसके बाद हम इसको मूव करते हैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक चीज और मैंने मार्क करने रही डेली पे, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है यहाँ पे, मीन्स टाइप ऑफ रिवर्सल है ये, कि यहाँ से पॉसिबली चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड मूव ले। क्यों, यहाँ पे बायर्स जो है ना वो वेल्स आ चुकी हैं, छोटी वेल्स आई या बड़ी वेल्स आई, वेल्स आ चुकी हैं जिसकी बेस पे ये हमारे पास बुलिश और ब्लॉक बना है। ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं इसके लोस भी मार कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको 1 आवर पे मूव करता हूँ। स्लो स्टेयर्स डाउन एलिवेटर अप, किसकी बात कर रहे हैं सर आप, सही है। तो ये एक, इसमें अब आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये एक हमारे पास डाउन साइड मूव आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी की पूरी जोन हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बनी हुई थी। ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास क्या बन गया ये हमारे पास पूरी डिमांड जोन बन गई है। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश और ब्लॉक पे भी है, 1 आवर का स्ट्रक्चर भी इसका बुलिश में शिफ्ट हुआ हुआ है, सही है। ये हमारे पास लोअर लो बना, लोअर लो, और इसके अबव क्लोजिंग हुई इसकी हायर हाई, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी डिमांड जोन है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, लाइक 30 मिनट पे। अब देखें, इसकी दो एंट्रीज हैं। एक, अगर हम एंट्री अगर इसकी सीएमपी पे लेते हैं, तो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट जो हमारे पास बन रहा है ना वो ये वाली जोन बन रही है, सही है। तो ये एक बड़ा इनवैलिडेशन पॉइंट इसका होगा। तो ये मैं इसका एक परसेंटेज ऑफ लॉस देखूं, तो 6.29% का हमारा इसका इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। अब इसकी अगर एंट्री यहाँ से मिल जाए ना इस जोन से, सही, मैं अगर कॉल दूं, सही, आप लोगों को ये कॉल दे देता हूं मैं। अगर रिस्क मैनेज करना आप लोगों को आता है तो इसमें हम करेंगे 1% का रिस्क, सही है। 1% का रिस्क करेंगे, मैं इसको रिमूव कर दूं।
ये हमारे पास, सही ये इसका सप्लाई ये वाली जोन है टारगेट। अब देखें, 1 मिनट बाद न्यूज है, थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी एंट्री जो है ना हम सीएमपी पे ले सकते हैं। छोटी सी एंट्री क्यों? हम खाली इनवैलिडेशन पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड सेट करने के लिए बाकी की एंट्री जो है ना हम यहाँ से लेंगे। बाकी अगर मैं कहूँ तो चलो सीएमपी से अगर हम एंट्री लेते हैं इसमें, सीएमपी से हम एंट्री लेते हैं। मैं पोजीशन साइजिंग की कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता दे दूं कितना पोर्टफोलियो आप लोग यूज करो। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 7.2। ये देखो 7.2%, 7% पोर्टफोलियो से एंट्री आप लोग सीएमपी पे ले सकते हो इसमें। सही है, 7% की एंट्री सीएमपी पे ले सकते हो आईसीपी में। अब मैं न्यूज़ देख लूं पहले क्या है ये। 25 VPS रेट जो है ना कट हो गए। सही है, 25 VPS रेट कट हो गए, जिसकी वजह से एक पुश इसमें जो है ना देखने को मिल रहा है हमें। ये गोल्ड हमारे पास, एक मिनट, गोल्ड कोई मतलब नहीं। ये हमारे पास डॉलर गिर रहा है, बीटीसी कहाँ चलेगी? ये देखो 25 VPS कट होंगे, बीटीसी इसी जोन में ट्रेड होगा। ये चीज अभी मैंने आप लोगों को बताई। थोड़ा सा साइडवेज होगा और उसके बाद जो है ना अब इस जोन में लिक्विडिटी बिल्ड होगी। सही है, अभी न्यूज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो एक मेन चीज है। ठीक है, मार्केट में उसका जो है ना काफी अहम किरदार है। सही है, ये इधर से हमारी एक्चुअल एंट्री है ना, मैं भी इसमें एंट्री ले लूं। बिल्कुल देखो 7.9% की बन रही है एंट्री। मैं इसमें जो है ना 7% की एंट्री ले रहा हूँ। जो भी आपका कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल $100 का अगर आपका कैपिटल है, $60, $7 की आप एंट्री ले लो। 60 नहीं, $7 की आप एंट्री ले लो। और अगर $1000 का आपका कैपिटल है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी 7% कैपिटल से एंट्री ले सकते हो। अगर ड्रॉप हमें देखने को मिले इस जोन में, ये वाली जोन में, यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे 7% के लिए तो हम यहाँ पे 8% या 10% पोर्टफोलियो से एंट्री लेंगे। हमारी ऑन एवरेज एंट्री ये वाली जोन में आ जाएगी। ठीक है, मैं एंट्री ले लूँ, एक मिनट। ACP, मैंने इसमें एंट्री ले लिया। ठीक है ब्रो, आप ये 1% रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे। आई मीन रिस्क, 1% रिस्क के हिसाब से ट्रेड नहीं लगा रहे हैं। जी बिल्कुल नॉन, मैं 1% के हिसाब से नहीं लगा रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने इस जोन में जो रिस्क किया है 0.5% का रिस्क किया है। और इस जोन में जब प्राइस आएगी तो समझ लो मेरा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 1.5% तक जा सकता है। सही है, इस जोन में मैंने क्यों रिस्क इंक्रीज नहीं किया, 1% रिस्क क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि बीटीसी जो है ना ये डाउन साइड मूव लेगा। अभी ये डाउन साइड स्ट्रेट नहीं आएगा नीचे, ये थोड़ा सा साइडवेज इधर रहेगा, बाय खुलवाएगा, उसके बाद ये नीचे आने के इसके चांसेस हैं। अब सवाल ये बनता है तो मैंने एंट्री यहाँ से क्यों ली है? ये एक सवाल, एक कॉमन सेंस वाली बात है ना कि मुझे पता है कि मार्केट नीचे आएगी, उसके बावजूद भी मैंने इस ट्रेड में एंट्री ले ली है। ये आप लोगों में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। सही है,
शार्प मूव, नो डाउट माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, किस किस का ये सवाल है कि मैंने यहाँ से एंट्री क्यों ली है जब मुझे पता है कि मार्केट ड्रॉप होगी और इस जोन में आएगी। मैं इसका आप लोगों को एक ऐसा जवाब दूंगा जिससे आप लोगों को भी समझ में आए, हाँ भाई ये चीज एक सीखने वाली है कि ये किस क्यों लिए मैंने। देखो, मैंने एंट्री इसकी इस जोन से इस वजह से ली है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। इन केस, इन केस न्यूज तो बुलिश आई है और साइको, क्या कह रहे हैं, सही, इन केस अगर यहाँ से भी मार्केट पंप हो जाती है, पंप हो गई, तो हमने इस ट्रेड में ऑलरेडी एंड हुए में, भले से कम मार्जिन से हुए में, भले से लो रिस्क के साथ हुए में, हम इस जोन में अपना पोजीशन जो है ना प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। और अगर नहीं, मार्केट को ड्रॉप ही होना है, हमारी ये प्रिडिक्शन भी सक्सेसफुली जाती है, तो हम यहाँ से इसमें अपना इंक्रीज रिस्क जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका इनवैलिडेशन पॉइंट हमारा यही है। आप लोगों को इनवैलिडेशन पॉइंट राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये आप लोग लाजमी प्लेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक जो है ना लॉजिक वाली बात है कि जिस ट्रेड में चांसेस हो कि यहाँ से भी एक अपसाइड मूव ले सकती है, तो आप उसमें थोड़ी सी भले से एंट्री लगा दो, ताकि आप लोगों को उस ट्रेन में आप लोग बैठ जाओ, जो ट्रेन चलने वाली है ना उस ट्रेन में आप लोग बैठ जाओ, ताकि जो भी आगे हो, पोजीशन साइजिंग बढ़ानी पड़े तो वो भी आपके पास ऑप्शन हो, और नहीं बढ़ानी हो तो आप प्रॉफिट भी उसमें से ले सको। तो ये एक छोटी सी जो है ना आप लोगों को एसएल पॉइंट है हमारा, इस जोन से अगर हम लगाएं तो 7.45% का हमारा एसएल बन रहा है। सही है, लेकिन हम इस जोन से हम इसमें डीसीए करेंगे। ज्यादा रिस्क सीएमपी पे नहीं करना। सही है, ज्यादा रिस्क सीएमपी पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 7% पोर्टफोलियो से एंट्री लो। $1000 आपके पास है, तो उसमें भी 7% जो बनता है आप वो यूज करोगे। 100 डॉलर्स आपके पास है, तो $7 से आप एंट्री लोगे। सही है, ये चीज याद रखिएगा। कहीं आप अपना पूरा पोर्टफोलियो इसके अंदर डाल दो तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो फिलहाल बीटीसी एक अपसाइड मूव लिया, डाउन साइड मूव लिया, ये इसी जोन में रहेगा अगर 25 वीपीएस रेट कट हुए हैं तो। सही है, 25 कट हुए हैं वैसे। सही है, ये गोल्ड है हमारे पास। गोल्ड में एक अपसाइड मूव आया, प्रीवियस लोस को स्वीप किया, और एक अपसाइड मूव देखने को उसमें मिला है। गोल्ड की अगर हम बात करें, डॉलर की अगर हम बात करें, तो डॉलर डाउन साइड मूव ले रहा है, ये देख लो। सही है, डॉलर डाउन साइड मूव ले रहे हैं, गोल्ड अपसाइड मूव ले रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मैनिपुलेशन कर रहा है, अगर मैं 5 मिनट पे दिखाऊं तो ये भी अपसाइड ही मूव लेगा, लेकिन इस वक्त ये मैनिपुलेशन चल रही है इसमें, क्योंकि रेंज में ना डिमांड एरिया भी ये रही, सप्लाई एरिया भी ये रही, सप्लाई एरिया टेस्ट हो गया, ड्रॉप हो गई, तो ये इसी रेंज में रहेगा, कुछ टाइम इसी जोन में रहेगा, उसके बाद इसमें एक डाउन साइड मूव आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। इसके बाद ये, अच्छा 1 मिनट में जरा स्क्रीन पॉज कर दूं, मेरी कुछ एक्टिव ट्रेड्स हैं, मैं उसको जरा नजर मार दूं क्या सीन चल रहा है उसका। नाइस यार, बेहतरीन, क्रेजी। सही है जी, 1 मिनट। सही है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को अपडेट थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अपडेट के जरिए और इस सेशन के जरिए जो है ना काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट हो गई कंप्लीट। अब अगर आप लोगों को इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस पेयर का एनालिस कर दो, उस पेयर का एनालिस कर दो, इस क्वेश्चन के अलावा। सही है,
तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने आप लोगों को एक लाइव ट्रेड भी दे दी है। सही है, इसके पहला टारगेट ये वाली जोन होगी। सही है, ये वाला हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, 3.730 की जोन। ये हमारे पास इसका पहला टारगेट है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। और हमारे पास इसका दूसरा टारगेट ये वाली जोन होगी। ठीक है, और अगर ड्रॉप मिलेगा तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा, इधर हमने 7% लगाया है, तो हम इधर 10% पोर्टफोलियो से जो है ना डीसीए करेंगे। ठीक है, और हमारा एसएल यही रहेगा सेम। और एवरेज एंट्री हमारी ऑलमोस्ट मिड पे आ जाएगी। अभी 12:30 बजे स्पीच है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मजीद वॉलेटिलिटी मार्केट में आनी है। सही है, ये नहीं समझना हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी मजीद वॉलेटिलिटी मार्केट में आनी है। तो अगर रिस्क मैनेज करना नहीं आता, एसएल लगाना नहीं आता, और ज्यादा ही रिस्क किया हुआ है, तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, आप लोग इससे एग्जिट कर लो। सही है, हो सकता है कि ये यहाँ से क्रैश हो जाए, क्रैश डायरेक्ट क्रैश होके ये यहाँ पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। सही है, तो मैनेज करोगे रिस्क तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी। अच्छा ब्रो, प्लीज बता दें ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे मार्क करते हैं। अच्छा जी, हसल मेंटोर, आप ये, एक मिनट, आपको जो है ना ये नजर आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। आप ये यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे आने के बाद ये हमजा, ये आपको जो है ना, अब हम, ये आपको मेरा चैनल नजर आएगा, हमजा द इनसाइडर सर्च करोगे। तो ये 6.84 के सब्सक्राइबर हैं। प्लेलिस्ट में आप इसके आ जाओगे। ये प्लेलिस्ट में आने के बाद ये पूरी प्लेलिस्ट है डीप डाइव इनटू ट्रेडिंग मास्टरी वाली। ठीक है, ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ गया ऑर्डर ब्लॉक वाली ये। एक मिनट, ये मैंने 12 कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए, ये बहुत अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। सही है, ये मैंने एवी एवी नहीं बताई है। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक का मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताए हुए, इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताए हुए। तो ये लाजमी आप लोग देखिएगा। सही है, ये काफी ज्यादा जो है ना फायदेमंद आपके लिए कोर्स हो सकता है। और ये कोर्स मैंने, यकीन करें, काफी पैसे जो है ना लगाने के बाद ये चीजें सीखी हैं। उधर से ये चीज सीखी, इतने पैसे दिए, उधर से ये, अगर मैं एक अंदाजन मैं आप लोगों को बताऊं ना इस कोर्स की वर्थ क्या है, वो ये समझ लें कि ये 1,000 से 2,000 डॉलर्स का कोर्स है। सही है, तो आप इस पे टाइम लगाएं, प्रैक्टिस करें, और उम्मीद अच्छी रखें। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको मजीद कॉम्प्लिकेटेड स्टफ सीखने की जरूरत नहीं होगी। सही है, इस कोर्स में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को टू द पॉइंट चीजें सिखाई जाएं, ये नहीं कि ये वो है फलाना हो। ये आप लोग देख लो, ये मैंने एनालिस किया हुआ है। कोई इस पे इंडिकेटर लगा हुआ नजर आ रहा है? नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स देखी, बता दी हाँ यहाँ से बाउंस, यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से बाउंस, यहाँ से ड्रॉप, ये वाला एनालिस किया मैंने। सही है, कोई इंडिकेटर नजर आ रहा है इस पे लगा हुआ? नहीं आ रहा, क्यों? इंडिकेटर देखता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं हूँ अभी से नहीं। पहले स्टार्टिंग में मैंने इंडिकेटर्स देखे, लेकिन उसके बाद जब समझ में आ गई ना कि इंडिकेटर इज अ बुलशिट, देन उसके बाद मैंने इंडिकेटर्स यूज नहीं किए। सही है, ये तो आप लोग देख लो, सारे के सारे एनालिस्ट मेरे देख लो, कोई इंडिकेटर किसी पे भी यूज नहीं हुआ हुआ। सही है, ये ड्रॉप मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसमें भी कोई इंडिकेटर नहीं है। खैर, इतनी सब बातों का ये मकसद है कि इंडिकेटर यूज नहीं किया करो, और सिर्फ प्राइस को देखो, प्राइस एक्शन को सीखो, जो कोर्स में बताया हुआ उस पर प्रैक्टिस करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस कोर्स को देखने के बाद आप खुद से सेटअप निकाल भी सकते हो, खुद से ट्रेड कर भी सकते हो। ठीक है हमजा भाई, एक सवाल, जब ट्रेडिंग शुरू की थी कितना टाइम लगा था प्रॉफिटेबल होने में, उससे पहले मतलब?
आप कितना लॉस बेयर करते थे? देखें, जब मैंने ट्रेडिंग सीखी थी ना, तो मैंने 6 8 महीने, 8 महीने समझ लो मैंने लॉस ही किया था। और एक चीज, मैं अपनी अपनी तारीफ खुद करनी नहीं चाहिए वैसे, मैं लेकिन अपनी तारीफ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए दे रहा हूँ। सही है। मेरा इसमें कोई ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को जो है ना कुछ कहूँ। मैंने स्टार्टिंग से अब तक, आज की डेट तक अगर मैं बात करूँ ना, मैंने सिग्नल्स फॉलो किए ही नहीं है, किए ही नहीं है। एक होता है ना, किए हों, लॉस हुआ हो, उसके बाद छोड़े हो, मैंने किए ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइफ में दो सिग्नल फॉलो किए, सिर्फ और सिर्फ दो। सही है। और एक में जो एक सिग्नल सिग्नल कह लो, प्रेडिक्शन कह लो, अब आप लोग समझ जाओगे। प्रेडिक्शन कह लो, सिग्नल कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, उसमें जो लॉस किया था वो मेरी जो है ना लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था। सही है। लाइफ का सबसे बड़ा लॉस मैंने एक प्रेडिक्शन पे किया था कि फलाने टाइम पे बीटीसी पंप होगा। सही है। फलाने टाइम पे मैंने सब छोड़ छाड़ के अपने पैसे, फलाना के पैसे, उसके पैसे, ये वो हर जगह से पैसे जमा करके मैंने सोचा कि भाई इस टाइम बीटीसी पंप होगा। मैंने उसको 100x 125x लीवरेज से जो है ना लॉन्ग कर दिया। और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट था वो ये था, विद इन 10 मिनट्स मैंने 75 80% पोर्टफोलियो अपना वाइप आउट कर दिया था। सही है। तो ये एक प्रेडिक्शन पे हुआ था। उसके बाद जो दूसरे लॉसेस थे वो मेरे अपने खुद के थे, खुद ट्रेड ली, लॉस हुआ, बुक किया। हाँ, सीखने के लिए मैंने आगे पीछे इधर उधर गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। तो सीखने के लिए मैंने काफी पैसे लगाए, लेकिन सिग्नल के लिए मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए स्टार्टिंग से लेके अब तक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि मैं सिग्नल फॉलो नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिग्नल फॉलो करना गलत है। हाँ, अब देखो ये एक क्वेश्चन बनता है कि सिग्नल फॉलो कौन लोग करते हैं, सिग्नल फॉलो किस चीज के लिए किए जाते हैं। और इस पे मैं जो है ना एक डिटेल थ्रेड जो है ना एक्स पे पोस्ट करूंगा कि सिग्नल कौन लोग जो है ना पोस्ट फॉलो करें, और कौन लोग जो है ना, एक मिनट, और कौन है जो सिग्नल्स जो है ना फॉलो ना करें। देखें, एक मैं इन शॉर्ट आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। सिग्नल्स जो है ना बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको इतनी ट्रेडिंग अच्छी आती नहीं है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप प्रॉपर चार्ट देख सको, प्रॉपर सेटअप्स निकाल सको। तो आप एक जो है ना अच्छा ग्रुप हो गया, अच्छा सर्वर हो गया, अच्छा बंदा हो गया, अच्छा मेंटोर हो गया, जो भी कह लो, आपने उसको देख लिया, आपने बोला हाँ भाई इसके फलाने के सिग्नल जो है ना अच्छे हैं। एक मिनट में एयरबड्स निकाल दूं, एक मिनट। आपने देख लिया कि भाई ये फलाना के सिग्नल्स अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि मैं इस सिग्नल से जो है ना कुछ कमा सकता हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में पहले बहुत कम इन्वेस्टमेंट से टेस्टिंग की, जो भी बंदा है XYZ, आपने टेस्टिंग की, हाँ आपने बोला हाँ भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसमें की। सही है। ये हो गया उन लोगों के लिए जो चार्ट्स को टाइम नहीं दे सकते, जो खुद से ट्रेड सेटअप्स नहीं निकाल सकते, ये उनके लिए। अब एक बंदा होता है जो कहता है कि भाई मुझे सीखना है, और सीख के मुझे जो है ना खुद से ट्रेड करनी है। अब देखो, सीखने में आपको ऑलमोस्ट 3 से 6 मंथ लगते हैं कम से कम, कम से कम। अब इस दौरान अगर आप पूरा सीखने पे फोकस दे दो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन आप चाहो साथ में आपको कुछ ना कुछ कमा भी लो, तो उसके लिए ये होता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। आपने प्रीमियम टीयर ज्वाइन किया, प्रीमियम टीयर ज्वाइन करने के बाद आप सीखने वाले हो, आपने बोला कि भाई मुझे हमजा के सिग्नल्स फॉलो करने हैं। आपने मैंने सिग्नल दिया फलाना कॉइन का, मैंने बीटीसी का फॉर एग्जांपल मैंने आईसीपी का ये सिग्नल दे दिया। अब आपने इसको अपने पास ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपने इसको देखा कि ये क्यों सिग्नल दिया है, किस वजह से दिया है, ऐसा इसका क्यों ये प्लेस किए। अब इसके बाद आपने मुझसे पूछा कि हमजा भाई ये आपने ट्रेड जो दिए, इसके पीछे क्या रीजन है। चाहिए, मैंने आपको बोला भाई फलाना इसका ट्रेंड बुलिश है, डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हुआ हुआ है, एक्सटर्नल बुलिश में शिफ्ट हुआ हुआ है,
और करंटली ये हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट की जोन में चल रहा है। मतलब जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। आपने इससे क्या चीज सीखी कि मैंने फलाना सिग्नल दिया था, इसके पीछे ये रीजन था। अब ये चीजें सब आप अपने पास अपने दूसरे चार्ट्स पे भी अप्लाई करोगे। लाइक आईसीपी को देख के आप दूसरा सेटअप भी निकाल सकते हो, लाइक इस तरह जो बन रहा हो। ये हो गया दूसरा हमारे पास ऑप्शन। एक होता है सिर्फ और सिर्फ वो खुद की ही ट्रेड करते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि खुद से सेटअप निकालो, खुद से ट्रेड करो। सिग्नल ग्रुप में क्यों आते हैं? मैंने भाई देखा कि आईसीपी का मैंने सिग्नल दे दिया। अब वो ग्रुप में बैठा हुआ है जो खुद से ही ट्रेड करता है। अब उसने सेटअप को देखा, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी ये सेटअप अलाइन हो रहा है, तो वो ये सेटअप ले लेगा। उसको खुद से सेटअप ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? उससे खुद से सेटअप ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने ये सेटअप दिया, उसके ये अलाइन नहीं हो रहा, वो उसको छोड़ देगा। जरूरी नहीं है लेगा। दूसरे सेटअप मैंने दिया, हाँ भाई उसकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग वो सेटअप अलाइन हो रहा है तो वो ले लेगा उसको, नहीं हो रहा तो वो उसको भी छोड़ देगा। तो ये एक सिंपल सी जो है ना चीज है। सिग्नल फॉलो करना गलत नहीं है। सिग्नल फॉलो करने के लिए वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो ये सेम चीज है। सिग्नल फॉलो करने के लिए भी आपको अकल की जरूरत है, ठीक है? तो हम ब्रो एक थिंग, वन मोर थिंग, जो सिग्नल आप देते हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, खुद की बनाई ट्रस्ट पे छोटी। देखें, अगर एक्सपीरियंस आप लोगों का कम है ना, तो खुद की ट्रेड्स लेने में आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत जो है ना फेयर होगा, ग्रेड होगी, फोमो हो रहा होगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। हर किसी को एक ही बात कहता हूँ। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल 30 मिनट पे ट्रेड एग्जीक्यूट की है। ली कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है? डेली टाइम फ्रेम भी देखा है, 4 आवर टाइम फ्रेम भी देखा है, 1 आवर भी देखा है, 30 मिनट भी देखा है। अब मैंने ये एग्जीक्यूट 30 मिनट पे की है ना, तो ये आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की एक्सचेंज पे, जो एंट्री आपकी उसमें आई है वो आपने इसमें टूल में लगा दी। फॉर एग्जांपल जो भी एंट्री आई आपने इस टूल में जो है ना ऐड कर दी, ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है। जो आपने उसमें मार्जिन था, आपका कैपिटल था फॉर एग्जांपल $1000, सही है? $1000 के अकॉर्डिंग आपका पोजीशन साइज भी आ गया, आपके पास फलाना कॉइन जो है ना इतने आ गए। एक्सचेंज खोल के नहीं देखो आप कि कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितने लॉस में चल रही है, एक चीज। दूसरी चीज, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिए। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप 30 मिनट बाद ट्रेडिंग व्यू खोल के देखोगे। पहली चीज। दूसरी चीज, सॉरी, सही है, 30 मिनट बाद ट्रेडिंग व्यू खोल के देखोगे। अगर यही चीज आप 1 आवर पे एग्जीक्यूट करते, तो 1 घंटे बाद आप इस एक्सचेंज को या इस ट्रेडिंग व्यू को 1 घंटे बाद खोल के इस कॉइन को देखते। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, या टीपी या एसएल, इसके बीच में कुछ नहीं। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है मार्केट में, कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम होता है या फिर कुछ बेरिश चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त आपको ब्रेक इवन पे भी क्लोज करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि या टीपी या एसएल, इसके बीच में कुछ नहीं होता। तो ये एक सिंपल सी एडवाइस है, इस पे इम्प्लीमेंट करके देखो आप 1 मंथ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे काफी कुछ सीखोगे। सही है? तो ये, हमजा भाई आप किस ग्रुप में सिग्नल्स देते हैं? भाई मैं जिस ग्रुप से आपने लिंक से ज्वाइन किया है उसके अंदर ही सिग्नल्स देता हूँ, प्रीमियम पेयर के अंदर। सही है? प्रीमियम में भी देता हूँ, फ्री में भी दे देता हूँ। सही है? ये आज के सेशन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, जरा समरी दे दें आप लोग मुझे जरा। मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ सीखा है मुझसे। माशाल्लाह जी, अच्छी बात है यार, सीखा है आप लोगों ने ये चीज। हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट मूव बिफोर देन न्यूज इवेंट्स, कंट्रोल ऑन फेयर एनालिसिस करने का वे। लास्ट में स्कैल्पिंग भी सीख ली भाई, भाई ने स्कैल्पिंग भी सीख ली। ठीक है? तो ये ट्रेड आप लोगों के सपोर्ट। सही है? अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।